welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या लॉकडाउन के बीच अक्षय कुमार अपने हेलीकॉप्टर से गए नासिक? फाइनली रिलीज हुआ लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर. कमिंग अप ऑन द शो, आलिया भट्ट के बाद अब मॉम सोनी राजधान ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के कमेंट सेक्शन को किया ऑफ. अक्षय कुमार फंसे एक कंट्रोवर्सी में. लॉकडाउन के बीच एक हेलीकॉप्टर से अक्षय ने की नासिक विजिट. लॉकडाउन के बीच एक हेलीकॉप्टर से अक्षय कुमार की नासिक विजिट पर कुछ लोगों ने उठाए सवाल. महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर ने अक्षय कुमार के रिसोर्ट विजिट मामले में जांच की कही बात. लेकिन अक्षय कुमार की टीम ने कहा वो नासिक अपने डॉक्टर से मिलने गए थे और उनके पास था हर तरह का जरूरी परमिशन. हाल ही में एक हेलीपैड से अक्षय कुमार की ये पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी. फैंस वर ईगर टू नो क्या अक्षय कुमार ने अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए लिया ये हेलीकॉप्टर राइड. लेकिन कुछ ही वक्त में क्लियर हो गया कि अक्षय कुमार एक रिसोर्ट में अपने डॉक्टर से मिलने पहुंचे थे. बट Akshay's photographs at the helipad went viral and triggered a controversy in Nasik as people from the district raised questions about the permission given to the actor to travel and stay at a resort during the lockdown amid rising cases of COVID-19. इस मामले में महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर ने शुरुआत में कहा था that he will look into the matter कि अक्षय कुमार को लॉकडाउन के बीच में हेलीकॉप्टर से आने की परमिशन कैसे मिली. लेकिन फिर कुछ समय बाद ही मिनिस्टर ने अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा I had said in the morning that I would check into the incident and how he got permission to fly and stay. Later, the district collector informed me that the actor had paid a visit to one Dr. Ashraf in Triambakeshwar. The Nasik police commissioner had called on him there and the escort, about which complaints were received, was for the commissioner. As far as the flying permission is concerned, the flight originated from Mumbai and it needs to be checked into by the authorities there. For us, the Nasik district administration, the chapter is closed now. मिनिस्टर छगन भुजबल का साफ कहना है कि अक्षय कुमार की फ्लाइंग परमिशन को लेकर मुंबई अथॉरिटीज बेहतर जानकारी दे सकती हैं. वहीं अक्षय कुमार की टीम ने इस पूरे मामले में अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है Akshay had travelled there for health reasons to meet Dr. Ashraf and he had all the required permissions for the same. इस लॉकडाउन के बीच अक्षय कुमार ने जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है, चाहे वो पैंडेमिक के दौरान लार्ज अमाउंट डोनेट करना हो या फिर इस डिजीज के खिलाफ लड़ रहे वॉरियर्स के लिए इनिशिएटिव को प्रमोट करना हो. यही नहीं, अक्षय कुमार ने गवर्नमेंट के लिए लॉकडाउन के ठीक बाद एक स्पेशल कैंपेन भी शूट किया. ऐसे में अक्षय कुमार को इस तरह उनके डॉक्टर के विजिट के लिए टारगेट करना नहीं है ठीक. और जैसा कि उनकी टीम ने कहा, अक्षय कुमार के पास थे हर तरह की जरूरी परमिशन. ऐसे में अब ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए. सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को जिस पल का इंतजार था वो फाइनली आ गया है. सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा के ट्रेलर को कल किया जाएगा रिलीज. और इस बात की जानकारी दी सुशांत के फ्रेंड मुकेश छाबड़ा ने विद अ पोस्टर ऑफ द फिल्म. और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा ओनली लव फॉर यू. वाहेगुरु. मज़ा काम करने में आता है और फिर अलग अलग कंपनी की वजह से अलग अलग मीनिंग हम देते हैं. कभी कोई फ्रेंड की भूमिका निभाते हैं, कभी सीखना होता है. सीखते तो खैर सब सही. सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांघी स्टारर ये फिल्म एक यूनिक लव स्टोरी है जिसमें फिल्म के दोनों लीड एक्टर्स कैंसर पेशेंट्स होते हैं, पर इनके अंदर जीने का जज्बा ऐसा होता है कि इनकी लव स्टोरी अमर हो जाती है. सुशांत सिंह राजपूत संजना सांघी स्टारर ये फिल्म एक क्रिटिकली अक्लेम्ड नॉवल द फॉल्ट इन आवर स्टार्स पर बेस्ड है और इस नॉवल पर एक हॉलीवुड फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है जिसे कमर्शियल और क्रिटिकल सक्सेस दोनों मिली.
सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांघी ने इस फिल्म की शूटिंग जुलाई 2018 में जमशेदपुर में शुरू की थी और उस वक्त इस फिल्म का नाम था किजी और मैनी। लेकिन फिर जब म्यूजिक कंपोजर AR रहमान ने इस फिल्म के टाइटल ट्रैक को डिजाइन किया एंड द वे द सॉन्ग केम आउट, फिल्म की टीम ने फैसला कर लिया कि दिल बेचारा टाइटल फिल्म के लिए बेस्ट फिट है। सुशांत सिंह राजपूत की इस फिल्म को कई रोड ब्लॉक्स का सामना करना पड़ा। पहले फिल्म के सेट पर हुई कंट्रोवर्सी, फिर डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा पर लगे मी टू के एलिगेशन, लेकिन बहुत जल्द ही मुकेश छाबड़ा को क्लीन चिट मिल गया एंड ही वाज बैक ऑन द फिल्म। डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के लिए भी ये फिल्म की जर्नी बहुत स्पेशल रही है एंड इन अ रीसेंट इंटरव्यू ही रिवील्ड कैसे सुशांत सिंह राजपूत ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े इस फिल्म को साइन किया क्योंकि उन्होंने मुकेश छाबड़ा से वादा किया था वो उनकी फिल्म करेंगे। मुकेश का कहना है, Once I knew that I was making my first film, apart from a great actor, I needed someone who would understand me as a friend, someone who was close to me, someone who would stand by me no matter what during this entire journey. I remember long ago Sushant had promised me that whenever I make my first film, he would star in it as the lead, and he kept his promise. So when I approached him for Dil Bechara, he immediately said yes without even reading the script. We always had this strong emotional connection. वैसे हाल ही में दिल बेचारा की एक्ट्रेस संजना सांघी ने सबको अपने एक क्रिप्टिक पोस्ट से चौंका दिया था, where she wrote she may not come to Mumbai again. लेकिन अब संजना ने अपने एक स्टेटमेंट में क्लियर किया है कि she is not quitting Bollywood. She said, अरे काफी कुछ इंटरप्रेट हो गया मेरे प्रीवियस स्टोरी से। ओहो, my previous story was interpreted in the wrong way. Now that I reread it, I can see why. Did not mean can any kind of bidding adieu forever? Not to Mumbai, not to anything else. Sanjana also added in her post, I have been back home in Delhi since February throughout lockdown. When COVID eases out is what I meant when I said jaldi ya shayad nahi. We'll all be back to life as per usual. Me to being wherever it is that is required for work. Appreciate all the worry. All you lovely humans. But absolutely nothing to worry about. Sanjana के इन messages से साफ है that she is going to continue working in the film industry. सुशांत सिंह राजपूत की ये आखिरी फिल्म हर मायने में उनके फैंस के लिए भी खास है। यही वजह है कि जब से इस फिल्म की रिलीज की अनाउंसमेंट हुई है, fans have been posting emotional messages on social media. फैंस ने ये भी डिमांड किया था कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज होनी चाहिए, लेकिन पैंडेमिक के हालात को देखते हुए मेकर्स ने इस फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का फैसला किया। लेकिन ये भी साफ किया कि सुशांत का हर एक फैन बिना पैसे खर्च किए इस फिल्म को देख पाएगा क्योंकि ये फिल्म फ्री स्ट्रीम की जाएगी। 24 जुलाई की डेट सुशांत सिंह राजपूत के हर एक फैन के लिए खास होगी और वो देना चाहेंगे अपने फेवरेट स्टार को ट्रिब्यूट। आलिया भट्ट को फॉलो करते हुए उनकी मॉम ने भी अपने सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन को किया बंद। आलिया की मॉम ने कहा सोशल मीडिया पर अब्यूजेस और थ्रेट्स सुनकर वो हो गई हैं परेशान और इसीलिए उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन को ब्लॉक करने का लिया डिसीजन। सोनी राजधान ने लगाए सीरियस एलिगेशन कि पेड ट्रोल्स उन्हें बना रहे हैं निशाना, लेकिन सोनी राजधान ने किया है अपने बाकी फैंस को प्रॉमिस, जब पेड ट्रोल्स उनको टारगेट करना बंद कर देंगे देन वो फिर से आएंगी वापस ऑन सोशल मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत की सैड डिमाइस के बाद से सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म डिबेट इतना बड़ा बन गया है कि पहले जहां सिर्फ स्टार किड्स को निशाना बनाया जाता था, वहीं अब स्टार किड्स के पेरेंट्स भी आ गए हैं ट्रोल्स के निशाने पर। आपको याद ही होगा कैसे आलिया भट्ट ने कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर मिल रहे थ्रेट्स और अब्यूजेस के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक कर दिया था और अब आलिया की मॉम ने एक लॉन्ग पोस्ट लिखकर जानकारी दी है कि उन्होंने भी ऐसा ही करने का फैसला किया है। She wrote, "Love it. Used to also love all your feedback and comments on my Instagram posts.
Sadly, I had to turn that off as I was getting the filthiest abusive muck on it for absolutely no good reason. Other than some vested interests, attempts to sully the name of those they are either jealous of or have been recruited to attack. There are many battles going on behind the scenes which most of us are unaware of but are going on nonetheless. सोनी राजधान ने आगे अपने पोस्ट में सोशल मीडिया पर मिल रहे हेट को लेकर कहा, No matter, I shall soon be able to have you all back to comment when these find someone else to target with their sponsored hate. Remember just one thing meanwhile. I love you guys and miss you big time. This allows only a selected few to comment on her Instagram posts. Actor Ahana Kumra reacted to her latest post. Love you at Sony Rajdhan ma'am. More power to you. साफ है सोनी राजधान का सीरियस एलिगेशन है कि कुछ पेड ट्रोल्स उन्हें निशाना बना रहे हैं। वैसे कुछ दिनों पहले सोनी राजधान इस बात को लेकर भी निशाने पर आ गई थी when she said जो आज खुद को आउटसाइडर बताकर नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में अपने बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करेंगे। वैसे सोनी राजधान ही नहीं, इससे पहले आलिया के डैड महेश भट्ट को भी टारगेट किया गया था फॉर हिज सोशल मीडिया पोस्ट्स। वेल, सेलेब्स एक के बाद एक जिस तरह अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कमेंट सेक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं, soon it will be difficult for fans to interact with their favorite celebrities on social media. टाइगर श्रॉफ ने नेपोटिज्म पर रखा अपना ओपिनियन सामने। टाइगर श्रॉफ का कहना है कि एक स्टार किड होना आसान नहीं होता और खुद को अपने डैड की शैडो से निकलकर प्रूव करने में लगती है डबल मेहनत। स्टार किड्स से आज सबसे पहले पूछे जाने वाला सवाल नेपोटिज्म को लेकर होता है। जहां बहुत सारे स्टार किड्स हैं इस पर पूरी तरह से चुप बिकॉज ऑफ फियर ऑफ गेटिंग ट्रोल्ड, वहीं टाइगर श्रॉफ ने अपने एक इंटरव्यू में नेपोटिज्म को लेकर खुलकर बात करते हुए कहा है, Being my father's son, there's an added pressure of being a star's son. People think it's very easy for us. I won't lie. In a way to get a little attention, it helps. It's easier for people who are from the film industry, but it's double the effort to make it on our own. I managed to get out of my father's shadow. टाइगर श्रॉफ का साफ कहना है कि उनको डबल मेहनत करनी पड़ी अपने फादर की शैडो से निकलने के लिए। टाइगर ने आगे एक इजी टारगेट होने को लेकर कहा है, My father has been in this industry for 30 odd years. He has seen the highs and lows of the industry and he protected me from that from a very young age. Now that I am out there in the open, I have become an easy target. टाइगर का ओपिनियन साफ है कि इंडस्ट्री में एंट्री के वक्त भले ही उन्हें थोड़ी रिकग्निशन मिली है, लेकिन बाद में उन्हें करनी पड़ती है ज्यादा मेहनत। नेपोटिज्म को लेकर हर किसी का है अलग ओपिनियन। हाल ही में मनोज बाजपेयी ने ओपनली नेपोटिज्म पर बात करते हुए कहा, Let me start with this. The world is not fair. I have been saying this since 20 years that as an industry, we celebrate mediocrity. Forget about industry. As a nation, we celebrate mediocrity. Something is lacking somewhere in our thought process, our value system. When we see talent, we immediately want to ignore or push it away. This is the value system of ours, which is so deplorable. नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड में चल रहा डिबेट हाल फिलहाल खत्म नहीं होने वाला। And it's good, सभी अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू सामने रख रहे हैं, as इससे मदद मिलेगी in reaching to a conclusion। नहीं तो यूं ही सोशल मीडिया से लेकर हर जगह तू मैं चलती रहेगी। नेपोटिज्म को लेकर आप क्या सोचते हैं? Do share with us on our social media platforms. पैंडेमिक के बीच लॉकडाउन में रिलैक्सेशन को बॉलीवुड सेलेब्स भी कर रहे हैं पूरी तरह से एंजॉय।
सारा अली खान stepped out with mom Amrita Singh और उन्होंने शेयर किए कुछ पिक्चर्स on her social media handle. वहीं सोनम कपूर दिखी in her stylish best avatar. Sonam Kapoor proves that she's the real fashionista of Bollywood as she channels her inner diva while she steps out in style. सोनम और सारा दोनों के ही लुक्स फैंस को आए हैं काफी ज्यादा पसंद। सारा अली खान अपनी आउटिंग के दौरान अपनी मॉम के साथ एक मल्टी कलर्ड कुर्ता में ट्विनिंग करती आई नजर। वैसे सारा और अमृता सिंह दोनों ही पैंडेमिक के दौरान सेफ्टी का पूरा ख्याल रखती नजर आईं। सारा और अमृता सिंह को स्पॉट किया गया एक जैसे मास्क को पहने हुए। सारा ने अपनी इन दोनों पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन दिया, मॉमीज डे आउट, #twinning, #winning। वहीं सोनम Kapoor shared a glimpse of her boho style look as she stepped out amid the ongoing pandemic. The Neja actress teamed up her printed top with heavy jewelry and a studded mask. Well, सोनम कपूर के इस स्टाइलिश लुक को देखकर लगा she's already missing walking on red carpet. यही वजह है कि अपने नॉर्मल आउटिंग के लिए भी she decided to go all decked up. Well, इंडिया में पैंडेमिक के हालात अभी खत्म नहीं हुए। ऐसे में अभी भी सभी रख रहे हैं पूरा ख्याल while stepping out. पिछले कुछ वक्त में हमने स्पॉट किया है अभिषेक बच्चन टू अनिल कपूर एंड अदर सेलेब्स जो फिर से प्रिकॉशन के साथ नॉर्मल लाइफ शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में सैफ, करीना और तैमूर को भी स्पॉट किया गया था आउटसाइड देयर होम गोइंग फॉर अ वॉक। आपको याद ही होगा, इससे पहले लॉकडाउन के ठीक बाद जब सैफ, करीना और तैमूर मरीन ड्राइव पर वॉक के लिए गए थे तो उन्हें काफी ट्रोल किया गया था फॉर नॉट टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशनरी स्टेप्स। Coming up on the show, Manoj Bajpayee ने Zoom से की candid conversation. Welcome to Speakeasy. My name is Rajani and I will be in conversation with one of our most talented actors, Manoj Bajpayee. And it's really amazing that we are having this conversation when on the day when Satya was released years ago. Almost 22 years ago. Am I right, Manoj? Yes, and when we are talking, it is pouring outside, and the similar scene was there on the release of Satya. Yeah, I remember it quite, vividly that it was a very exciting, day for all of us, including Mr. Ram Gopal Verma, including everyone who was quite experienced in this film industry. Here was a film which was made with a lot of passion and love and belief and conviction. And it was already, moving in the circuit. In the industry, we had so many trials. Each and everyone from Mr. Bachchan to everyone, of that time. All the superstars and the technicians and all the actors, everyone saw the film. Everyone thought it's a remarkable cult film. But now, box office, as we were waiting for that because since our industry is so much box office oriented, we were hoping that with the new faces, only Urmila was an exception there, we could make some mark with some money coming in. Yeah, so for 1 week it was I know there was no audience and it was declared a flop by all the trade magazines. I still remember meeting late Mr. Ajit Diwani outside Shant Theatre in Parla. And he asked me what the heck I was doing there. And I said, I'm just here to see the reactions of the people and
I've been coming here just to see if the crowd is increasing. And he said, it's flop, it's disaster, And my heart sank completely. And I said, okay, whatever, but we made a great film. I think I will, I can move on from here and do really well for myself. It was a kind of a launch pad in real sense. So next week it started gaining momentum, and in so many theaters in countrywide, the film was taken off from the theater. It was again called back, and it ran for 25 weeks after that. So that's a historical feat for any film. It has happened to uh, Sholay before this. Yeah, Sholay didn't do well in its first 1 week, and then after that, it became a history. But now, over the years, I learned how to channelize my energy, how to channelize my energy into really systematically uh, approach any character, systematically maneuver my ways within the industry. Earlier I was like a rash guy. Anybody is trying to block my path, I used to just confront the person. If he was pushing me, I used to push him back. So it was that kind of a very raw Manoj Bajpayee. Now he's much more refined. Satya, it also highlights the fact that the power does lie in the hand of the audience, right? And if they want, they can truly make stars of people that they believe in. So what happens that when Satya kind of films and Satya Shul Khan, Mr. Rao Gopal Verma with and then company, he was on a roll, and single-handedly he was changing the narrative of this industry. And then suddenly the multiplexes were also, they were coming up. All of those things were happening, simultaneously. Somewhere, big films, the commercial big stars and the producers, they started capturing the multiplexes and the shows and the number of theaters with their releases. Then again, it has started going down. Uh, so there is a constant battle between a quality and what do you call the uh, Masala. big budget, big budget gala affair, So, and that struggle has been on. I mean, it goes on even till now, and I personally come to a conclusion that in this industry or in this country, this battle will be on. I think for a very long time. I don't know when it will change, but the warriors will change, but the battle will remain the same. I know there is a lot of discussion right now about the insider outsider, but I would like to highlight that I've had a very fruitful discussion with you, and I think I learned a lot of the interview that we did last time. This conversation you have been talking about since a while, Manoj, and I think in that interview that I did with you, you really spoke the truth. You said how you never bowed down to the system that is there, to the camps that they want you. जिस तरह का वो माफियागिरी होता है, whatever. Um, Today, when you look at this conversation, Manoj, what thoughts come to your head? There are few people who take this industry uh, as an industry where they showcase their art, showcase their skill, and money is a very natural byproduct. Okay, but there are few people who take the industry as the literal meaning. Okay, so for them it's a business. So there is a constant battle between these two, opinions. I don't think it will change.